जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 10 मिनट की शॉर्ट ट्रिक में। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट आपने देखा होगा, क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर एक ना एक क्यूब रूट हमको देखने को मिल जाता है। और ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, अटक जाते हैं। या फिर एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम्स होता है तो वहां पर क्यूब रूट पे जब क्वेश्चन बनता है तो लोग सोचते हैं कि क्या याद करना चाहिए था, कोई शॉर्ट ट्रिक भी होती है। तो जी हाँ, आज हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे मात्र 3 से 4 सेकंड में। इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा सर। आइए कैसे समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? क्यूब रूट का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है उसको अंडर रूट के अंदर डाल दो और उसके 3 पेयर बनाओ। जैसे कि एक नंबर 8 है और ऐसे बाहर 3 लिखा होगा, तो मुझे क्या करना है सर, इसके पेयर बनाने हैं। ये देखो, 2 इंटू 2 और हमने क्या किया सर, 3 पेयर बन गए, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2। छोटे नंबर का तो निकालना आसान होता है, बड़े नंबर में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं इसको बेसिक से। हम ये देखते हैं बच्चों कि जितने भी नंबर्स होते हैं, हमने क्या किया, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिखे। हमने लिखा 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का हमने 6 का लिखा, 7, 8, 9, 10। जब हमने 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिखे तो हमने एक पैटर्न पाया। पैटर्न हमने क्या पाया कि 2 के क्यूब में लास्ट में 8 आएगा। देखो, अगर आप नोटिस करोगे, हमने एक पैटर्न को यहां पे देखा कि भैया 2 का जो क्यूब होगा उसकी लास्ट डिजिट होगी 8। ये देखो, तो 2 के क्यूब की लास्ट डिजिट होगी 8 और 8 के क्यूब की लास्ट डिजिट होगी 2। ये देखो, 8 का क्यूब करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो लास्ट में 7 आएगा, 7 का क्यूब करोगे तो लास्ट में 3 आएगा। ये देखो, तो 4 नंबर ऐसे थे जो अलग एक पैटर्न दे रहे थे। बाकी नंबरों के लास्ट में वही नंबर उसका क्यूब बन जाएगा। जैसे 4 के लास्ट में क्या होगा बच्चों, 4 ही होगा, 5 के लास्ट में 5, 6 के लास्ट में 6, 9 के लास्ट में 9, 0 के लास्ट में 0, 1 के लास्ट में 1। केवल ये 4 नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट में चेंज कर रहे हैं। जैसे 2 के लास्ट में 8, 8 के लास्ट में 2, 3 के लास्ट में 7, 7 के लास्ट में 3। अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, सवाल से समझते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिए, 5832, ये किसका क्यूब रूट होगा? तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिंपली लास्ट डिजिट चेक करनी है। लास्ट डिजिट, तो लास्ट में क्या है बच्चों, 2। 2 किसके लास्ट में आएगा, बताया था भी, 2 किसके लास्ट में होगा, 8 के। अब आपको क्या करना है, यहां से 3 नंबर कट करने। 3 क्यों करने, क्योंकि क्यूब रूट है। अब आपका बचा सर 5, और आप बताइए 5 का जो क्यूब रूट है 5, मतलब 5 किसके क्यूब के नजदीक? देखो, 1 का क्यूब होगा 1 और 2 का क्यूब होगा बच्चों 8, तो 5 इन दोनों के बीच में है। तो हमेशा बीच में है तो 1 वैल्यू, मतलब छोटी वाली वैल्यू को लेना है। 2 हम ले नहीं सकते क्योंकि 8 हो जाएगा, तो 1 छोटी वैल्यू, तो 1 लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 18। कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। अब समझाने में ज्यादा लगा, लेकिन जब समझ में आ गया तो 4-5 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा। फिर से याद रखना, लास्ट डिजिट से आपने लास्ट डिजिट निकाली, 3 नंबर काटने हैं, 5 किसके नजदीक है, 1 और 2 के क्यूब के बीच में है, तो स्मॉल वैल्यू को लिया जाएगा हमेशा। जैसे कि एक सवाल और देखता हूं, 19683। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करो और बनाओ। 3 किसके लास्ट में होगा, 7 के। आपने कहा ये 3 नंबर कट कर दो, कर दिए सर। ये देखो, मतलब ही नहीं है। 19 किसके क्यूब के बीच में होगा, तो आपने कहा 19 होगा सर, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है सर 27। ये देखो, तो 19 सर इनके बीच में है, तो वैल्यू हमेशा कम लेनी है। तो कम मतलब 2 लेंगे, तो 27 विल बी द राइट आंसर। आया समझ में? एक और देखते हैं, चलो। 46656 का मुझे क्यूब रूट निकालना है। लास्ट में 6 है तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 के लास्ट में 6 ही होता है। आपने 3 नंबर कट कर लिया, ऐसे 3 कट कर लिया। अब आपने कहा कि 46 किसके क्यूब के बीच में मिलेगा, तो आपने कहा देखो 3 का क्यूब होता है 27, आपने कहा 4 का क्यूब होता है 64। सर 46 इनके बीच में है, और आपको क्या करना है, स्मॉल वैल्यू लेनी है। तो 4 तो लेंगे नहीं, तो 3 ले लेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 36। अब आया समझ में? एक और देखिए, 238328, मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। भैया 8 किसके लास्ट में होगा, 2 के।
ठीक है, 8 किसके लास्ट में होगा? 2। 3 नंबर काट लो और ये हो गया 238। अब 238 किसके क्यूब के नजदीक होता है? तो 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए कम से कम, तो आप जल्दी निकाल लोगे। तो 6 का 216, 7 का 343, तो 6 लिया जाएगा। अब दिमाग ऐसे काम करेगा कि ओरल, जो कि मैंने आपको बोला ना 1 से लेके 10 तक के क्यूब आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, 1 से लेके 10 तक के, यहीं से कॉन्सेप्ट निकलेगा, यहीं से आपके तरीके निकलेंगे। चलिए अब इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे खुद बताएंगे। 681472, इतना बड़ा नंबर, सोचो इतना बड़ा तो आ भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी आ गया। तो लास्ट में 2 है तो 8 ही होगा। 3 नंबर काट दो। अब 681, 681, अब देखो 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। तो 8 और 9 के बीच में तो यानी स्मॉल वैल्यू ले लेंगे 88। ये देखो, है ना भाई, 8 का क्यूब कितना हो जाता है? 512। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो इनके बीच में हुआ ना ये 681, है ना, तो इसलिए स्मॉल वैल्यू लेंगे 88। आइए सर एक और देखते हैं। 830, 584, लास्ट में 4 तो भैया 4 ही मिलेगा। 3 नंबर कट करो। 830 तो 9 का क्यूब 729, 9 और 10 94। अरे वाह, तो पेपर में 1 से लेके 100 तक के ना क्यूब रूट आते हैं। मैं समझता हूं कि बैंक, एसएससी, रेलवे में कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर लोगे। चलिए इसको देखिए सर, और बड़ा नंबर, लास्ट में 6 हुआ तो 6 ही आएगा। 3 नंबर काट लो। अब 1191 किसका क्यूब होगा? 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, तो 10 के नजदीक होगा। ये लो, बढ़िया था ना। एक और देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन जिन को ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करने के लिए सबसे पहला काम तो भैया शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि 10 मिनट की जो ये वीडियोस मैं आपको देता हूं बहुत मेहनत लगती है बच्चों, और मेरी कोशिश ये है कि 100 वीडियोस में ऐसे डालने वाला हूं इस चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और बैंकिंग के लिए मैं पढ़ाता हूं, मेरी जो क्लासेस चलती हैं डॉक्टर डीआई, बैंक में आती है, एसएससी, रेलवे, सब में आती है डीआई। तो एमडब्ल्यूएफ में सुबह 10 बजे मेरी क्लास चलती है, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। मेंस की क्लास डीटीएस में चलती है, और इसके अलावा आप मेरे बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे नीव 26 का मेरा बैच है जो कि बहुत अच्छा बैच है। मेंस के लिए आप लक्ष्य का बैच फॉलो कर सकते हो। अलग अलग बैचेस के लिए अलग अलग पैसा नहीं देना होता, इसका सॉल्यूशन है मैंने बनाया है क्वांट नैक सब्सक्रिप्शन। ये अरुण सर का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, जिसमें 12 महीने का जो प्राइस है वो 999 है सर। 1000 रुपए में आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और पढ़िए सर, इसमें टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, पीडीएफ कोर्स सब कुछ है। और कहां क्लासेस होती हैं? एग्जाम ट्यून एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी आए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर अगला वीडियो आप इस टॉपिक पर बनाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय।